बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल भी हो चुके हैं। जहां एक तरफ फिर एक बार 2 नहीं 3 नहीं 6 से 8 भेड़िए होने का दावा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के साथ साथ गांव वाले भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 गांव में दिन रात भेड़िए की तलाश हो रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आदमखोर की तलाश तेज है। गांव वाले पहरेदारी कर रहे हैं। गश्त पर विधायक के बेटे भी निकले हुए हैं। गन्ने के खेतों में लगातार तलाश हो रही है और देखते ही गोली मारने के आदेश हमारे 2 सहयोगी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रातों की नींद, दिन का चैन खोया हुआ है गाँव वालों का, और वो रात में भी सो नहीं पा रहे हैं। कई दिनों से जो दहशत कायम है अब भी बरकरार है। ऐसे में भेड़िए कब पकड़े जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन लगातार भेड़िए कैमरे में कैद जरूर हो रही हैं और इनकी संख्या 5-6 से ज्यादा हो सकती है। गांव वालों का ये बड़ा दावा है। आपको हम पहली तस्वीर जो दिखा रहे हैं जिसमें आदमखोर भेड़िए देखे तो जा रहे हैं। हालांकि एक तस्वीर वो भी आई थी जब गांव वालों ने खुद ही पीट कर भेड़िए को मार दिया था। किस तरीके से लाठी डंडे लेकर के पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा देसी जुगाड़ भी किया गया, जो बंदूक में विस्फोटक होता है उसको भरा गया ताकि धमाका करके भेड़ियों को डराया जा सके। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से हड़कंप मचा हुआ है। 50 गांव के लोग भेड़ियों के हमलों से दहशत में हैं। गांव में रहने वालों की हर रात भारी पड़ रही है। ना चैन से सो पा रहे हैं, ना ही चैन से जग पा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी मानो लोग रात भर हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं। इन सबके बीच सवाल यह है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक कब खत्म होगा। देखिए, बहराइच जिले में इस वक्त रोशनी की बेहद जरूरी है। 2 तरह की रोशनी इन्हें चाहिए। एक रोशनी चाहिए इस घुप अंधेरे से, एक ऐसे अंधेरे से जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक जो है वो मचा हुआ है बहराइच में, जिसने कई जिंदगियों को अपना निशाना बनाया। दूसरा, जिस रास्ते में इस वक्त हम चल रहे हैं, कई गांवों को ये जोड़ता है। आसपास के कई ऐसे गाँव हैं जो इसे जोड़ते हैं। आप मुझे आसपास के गाँव के नाम बताइए। गाँव बगल बहादुरिया, धनावा, पसदेवरी, बांसगढ़ी, बकैना, इतने गांव हैं। देखिए, अब इन गांव के नाम हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? दरअसल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो पूरा यहाँ पर जायजा लिया है इन सभी के साथ में, देखिए हम चल रहे हैं। इनका कहना ये है कि कम से कम इतनी रोशनी तो होनी चाहिए कि जिन आदमखोर भेड़ियों का जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है, जिस टॉर्च को लेकर हम हाथों में घूमने के लिए यहाँ पर मजबूर नजर आते हैं, उसमें एक भी जो रोशनी है वो नजर नहीं आ रही है। दिक्कत होती है क्योंकि रोशनी नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई है। बहुत दिक्कत होती है रात को अंधेरे में टॉर्च जैसे डिस्मिस काट गई तो जैसे आप अंधेरे में पड़ जाएंगे। अंधेरे में रात को बाहर निकलने से भी दिक्कत होती है। रात को जागते जागते जुकाम बुखार तक आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां एक गांव में रात के वक्त 12 साल के एक बच्चे पर अब भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। घायल हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहत की बात यह रही कि भेड़िए के खूंखार हमले के बावजूद उस बच्चे की जान बच गई। लेकिन भेड़िए के इस हमले की वजह से आसपास के कई गांव सहम गए। डर के मारे लोगों ने हाथों में लाठियां उठा ली और गांव की पहरेदारी में जुट गए। भेड़िए का यह हमला यादवपुर के लोधनपुरवा नाम के गांव में हुआ। बच्चे के घर वालों के मुताबिक रात के वक्त संगम लाल नाम का वो बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, घात लगाए बैठे भेड़िए ने उसे दबोच लिया। दरवाजे से वो बाहर निकला जैसे ही, तो दरवाजे के बाहर ही कॉर्नर में जहां मवेशी बांधे जाते हैं, इस तरफ कहीं छुपा हुआ वो भेड़िया बैठा हुआ था। बताया गया कि उस भेड़िए ने बच्चे के चेहरे पर हमला किया और उसकी गर्दन दबोचने की कोशिश की। हालांकि बच्चे की चीख पुकार सुनकर घर वालों ने भेड़िए को दौड़ा दिया। इसके बाद वो भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। बाद में उस बच्चे को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भेड़िया ने हमला करा थे गाल पे है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमला करा था। गर्दन पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, गर्दन पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। राहत की बात यह रही कि भेड़िए के इस हमले में बच्चे की जान बच गई, लेकिन घर वाले बुरी तरह डर गए। बच्चे के पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव वालों ने दावा किया कि गांव के आसपास के खेतों में भेड़िए छिपे हैं जो घात लगाकर हमले कर रहे हैं। और इसीलिए गांव के लोग हाथों में लाठियां और टॉर्च लेकर उनकी तलाश में जुट गए। 2 दिन पहले ही गोवर्धनपुरवा नाम के गांव में भेड़िए ने 8 साल की एक बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इस बीच वन विभाग की टीम को एक भेड़िए के बहराइच के पांडेपुरवा नाम के गांव के आसपास देखे जाने की खबर मिली, जिसके बाद वन विभाग की एक टीम पुलिस अधिकारियों के साथ भेड़िए की तलाश में वहां पहुंच गई। गन्ने के खेतों में घूम रहे उस भेड़िए को ढूंढने के लिए
वन विभाग के लोग ड्रोन के साथ पहुंचे। कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए भी नजर आए। जो वन विभाग की टीम है, दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी मिली है यहाँ पर कि यहाँ पर भेड़िया जो है हो सकता है, जिसके बाद देखिए ड्रोन जो है आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगा। बहराइच के पांडेपुरवा गांव के लोगों के मुताबिक एक भेड़िया वहां के बाग में दिखाई दिया और फिर वो नदी के किनारे किनारे चलते हुए गन्ने के खेतों में घुस गया। इसी वजह से वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से उसकी तलाश शुरू की। आसमान से आसपास के पूरे इलाके को छाना गया ताकि भेड़िए का पता चलने के बाद उसे दबोचा जा सके। कहाँ पर देखा था? बस इसी बाग में भी दिखा है 10 मिनट पहले। हाँ। फिर इधर इस साइड में गया है, नदी के किनारे किनारे जाता हुआ उधर दिखा। कितने भेड़िए थे? नहीं, बस सिंगल था एक। हाँ, एक भेड़िया था। काफी देर तक वन विभाग की टीम ने भेड़िए की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसी वजह से आसपास के कई गांवों में खौफ पसर गया, क्योंकि बहराइच जिले में ही भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक है। वहां भेड़िए 8 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं। वन विभाग ने दावा किया कि उनकी टीम ने 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया, लेकिन 2 भेड़िए उनकी पकड़ में अब तक नहीं आ सके और वही दोनों घूम घूम कर लोगों पर हमले कर रहे हैं।